नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंड एंटरटेनमेंट पे स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज का 7वां पार्ट। और 7वें पार्ट में पहला सवाल हमारा है 1500 रुपये की राशि को आंशिक रूप से 12% प्रतिवर्ष और शेष 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। अगर 2 साल के अंत में कुल ब्याज 3344 रुपये प्राप्त हो तो 10% पर कितना पैसा लगाया गया। तो 10% पर कितना पैसा लगाया गया, यही हमारा सवाल है। तो सबसे पहले देखिए कुल राशि मूलधन कितना दिया हुआ है। तो मूलधन दिया हुआ है 15,000 रुपये। मूलधन है 15,000 रुपये। कितना है? 15,000 रुपये। 15,000 को 2 भागों में बांटा गया है और 2 भागों में एक पर दिया गया हुआ है 12% और दूसरे पर 10%। पहले पर कितना है? पहले पर है 12% और दूसरे पर है 10%। पहले पर 12% और दूसरे पर है 10%। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है। तो पूछा है 10% पर कितनी राशि निवेश की गई है और यदि उसे कुल ब्याज कितना मिलता है? 3,344 रुपये। और कितने समय के लिए मिलता है? तो 2 वर्ष के लिए। समय कितना है? 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए उसे मिलता है कितना? 3,344 रुपये। मूलधन है 15,000 रुपये। उसे 2 भागों में बांटा गया है 12% और 10%। तो यहाँ से निकालेंगे पहले 15,000 का 10%। तो आएगा कितना? तो 15,000 का 10% यहाँ से आएगा कितना? 1500 रुपये। और उसके बाद 15,000 का 12% निकालेंगे। ये निकाले हैं 10% और ये निकालेंगे हम 12%। तो 15,000 का क्या निकालेंगे? 12% बटा 100। 0 से 0 काटेंगे। 12 गुणे 15 करेंगे तो कितना आएगा? 180। 1 0 बढ़ेगा तो कितना आएगा? 1,800 रुपये। तो यहाँ पर लिखिए पहला और यहाँ पर लिखिए दूसरा। यहाँ पर पहला और यहाँ पर दूसरा। पहला था 12%, दूसरा था 10%। तो दूसरा 12% का कितना आया है? पहले का 12% का 1,800 आया है, तो लिखेंगे 1,800 रुपये। दूसरा आया है 10%। 10% पे कितना निकल कर आया है? 1,500। तो यहाँ लिखेंगे 1,500 रुपये। ठीक है, टोटल ब्याज कितना है? ब्याज निकल कर आया है 3,344 रुपये। कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो 1 वर्ष का ब्याज निकलेंगे। टोटल ब्याज निकल कर आया है, ब्याज है 3,344 रुपये। 2 वर्ष के लिए है। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 2 से भाग दे देंगे। कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 1,672 रुपये। तो यहाँ से निकल कर आएगा 1,672 रुपये। इसको रखेंगे बीच में। उसके बाद ले लेंगे दोनों का अंतर लेंगे। तो 1,672 से 1,500 घटाएंगे तो आएगा हमारे कितना? 172 रुपये। ठीक है, इसके बाद 1,800 से 1,672 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 से 2 गया 8 और 9 से 2 गया तो 9 से 7 गया तो 2 और यहाँ से 7 से 6 गया तो 1। कितना आएगा? 128। अब बताइए कौन सा पूछा था? 10% का पूछा था। 10% का कितना आया है? 128। इसको और छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के लिए देखिए काटेंगे किससे? इसको काटेंगे 4 से कट रहा है दोनों। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 तियाँ 12 और 4 से काटेंगे 4 तियाँ 12, 4 दूना 8। 10% वाला पूछा था, 10% वाला 32 है। 12% वाला कितना है? 12% वाला ये है, 10% वाला ये है। 12% वाला 43 है और 10% वाला कितना है? 32 है। 32 वाला पूछा था तो लिखेंगे टोटल मूलधन कितना है? 15,000 रुपये। तो लिखेंगे 15,000 रुपये। जो पूछा था 10% का पूछा था तो 10% पे कितना आया है? 32। लिखेंगे 32। उसके बाद समानुपाती योग। समानुपाती योग का मतलब है दोनों का योग। 3 2 कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा और 4 3 कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। ठीक है, 75। तो 15 25 कितना हो जाएगा? 75 होगा। 5 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा? तो 5 से ये जाएगा 20 बार में 2 0 बढ़ जाएगा। 32 दूना कितना होता है? तो 32 दूना होता है 64। 2 0 है तो 2 0 लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6400 रुपये। हमारा आंसर आ जाएगा 6400 रुपये। ऑप्शन नंबर बी 6400 रुपये। ठीक है,
10% पे 6400 रुपये निवेश किए हैं, तो 15% पे कितना निवेश करेंगे, 15,000 से 6400 घटा देंगे तो 12% का मान निकल जाएगा। ठीक है, कि 12% पे कितना इन्वेस्ट हम किए हैं। ये तो था ब्रह्मास्त्र, जिसे बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र पर लगा है, और उसके बाद आप लगाएंगे तो इसको लगाएंगे बेसिक तरीके से। कैसे लगाएंगे, सबको समझ में आ गया ना? एक बार फिर से बता दें। पहले देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले मूलधन कितना है, 15,000 है। एक दर था 12% और एक दर था 10%। दो राशि में इसको डिवाइड किया गया है और ब्याज टोटल निकल गया है 3,344। समय है 2 वर्ष। 2 वर्ष में 3,344 हो जा रहा है ब्याज, और मूलधन 15,000 है, और 2 किस्तों में इसको बांटा गया है, एक 12% और एक 10%। ठीक है, तो 15,000 का 10% निकालेंगे तो आएगा 1500, 15,000 का 12% निकालेंगे तो आएगा 1800। तो 12 के नीचे 1800 वाला रख देंगे और 10 के नीचे 1500 वाला जो ये आया है 1500, तो 1500 रख देंगे। और बीच में रखेंगे 3,344 ब्याज आया है 2 वर्ष का, तो 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 1672 आएगा। 1672 को बीच में रखेंगे, दोनों का अंतर लेंगे तो आएगा 172 और 128। 4 से डिवाइड करेंगे 43 और 32 आएगा, यानी 10% पे निवेश की गई राशि 32 है। टोटल मूलधन कितना है 15,000, तो 15,000 का 32 निकालेंगे और समानुपाती योग नीचे रखेंगे। 43 में 32 जोड़ेंगे तो 75, 75 से 15 से यहाँ से काटेंगे तो आएगा 5 बार में, और ये 200 बार में जाएगा। 32 दूना 64, 00 से 00 लगा देंगे। यहाँ से हमारा आंसर आ गया 6400 रुपये। ठीक है, ये तो था ब्रह्मास्त्र पे, और इसको लगाएंगे बेसिक तरीके से। कैसे बेसिक तरीके से लगाने के लिए देखिए, कुछ नहीं करना है, बस दोनों का योगफल बराबर SI के रखना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है SI बराबर P इंटू R इंटू T बटा हो जाएगा 100। ठीक है, तो SI की जगह पे रखेंगे, कितना आया है 3,344। प्रिंसिपल कितना था, तो पहला प्रिंसिपल मानेंगे x, रेट पहला था कितना 12%, समय था 2 वर्ष, तो 2 वर्ष लिखेंगे, बटा कर देंगे 100। उसके बाद प्लस करेंगे, दूसरा मूलधन कितना है, तो दूसरा मूलधन 15,000 माइनस x है। रेट था 10% और समय था 2 वर्ष का, बटा कर देंगे 100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6400 रुपये। ये था बेसिक तरीका और वो था हमारा ब्रह्मास्त्र का तरीका। ठीक है, सभी लोग इस पे लगा लेंगे, हम लिख दिए हैं, सिर्फ सॉल्व करना है, आगे सब लोग आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी के पास 10,000 रुपये है, इसने इसका कुछ हिस्सा 15% साधारण ब्याज पर और कुछ हिस्सा 10% के साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि 5 वर्ष के बाद उसे कुल 6500 रुपये, यदि 5 वर्ष के बाद उसे कुल 6500 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, तो दोनों धनराशियों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यही हमारा सवाल है। ठीक है, सवाल है, एक आदमी के पास 10,000 रुपये है, तो मूलधन कितना दिया हुआ है, तो मूलधन दिया हुआ है कितना 10,000 रुपये। समय कितना है, तो समय हमारा है 5 वर्ष, 5 वर्ष, और ब्याज कितना है, तो ब्याज दिया हुआ है, ब्याज कितना है 6500 रुपये। ठीक है, ब्याज है 6500, मूलधन है 10,000, समय है 5 वर्ष, और दर कितना दिया हुआ है, तो दर दिया हुआ है 15% और 10%। तो 2 पर दिया है एक 15% और दूसरा दर दिया हुआ है कितना 10% का। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे 10,000 का 15% और 10,000 का 10%। तो यहाँ से निकालेंगे 10,000 का 15% बट्टा हो जाएगा 100, 0000 काटेंगे तो आएगा कितना, तो आएगा हमारा 1500 रुपये। ठीक है, कितना आएगा 1500 रुपये। 10,000 का 10% निकालेंगे तो 10,000 का 10% बट्टा 100, 0000 काटेंगे तो आएगा 1,000 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे 1,000 रुपये। ब्याज कितना है 6500 है, ब्याज कितना है, ब्याज 6500 है, कितने समय के लिए है, तो कितने समय के लिए ब्याज है, तो 5 वर्ष के लिए है। कितने समय के लिए है,
5 वर्ष के लिए कितना है 6500, तो 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 5 से कर देंगे भाग, तो आएगा कितना 1300 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज निकल कर आया यहाँ से 1300 रुपये, तो 1300 को बीच में रख देंगे, दोनों का ले लेंगे अंतर। ठीक है, जब अंतर लेंगे 1500 से 1300 घटाएंगे तो आएगा 200, और 1300 से 1000 घटाएंगे तो आएगा 300। 00 से 00 काट देंगे तो यहाँ से बन जाएगा 3:2। दोनों राशियों के बीच का अंतर पूछा था, तो अलग अलग ना निकालने के बजाय एक साथ निकालिए। 3 से अगर हम 2 घटाएंगे, अंतर लेंगे 3 से 2 का कितना अंतर आएगा, तो 3 से 2 का 1 का अंतर आएगा। मूलधन कितना था, तो मूलधन है 10,000 रुपये, और अंतर कितना है 1 बटा समानुपाती योग लगता था, तो 3 2 5, तो 5 से काटेंगे 10,000 तो आएगा 2,000 रुपये। तो यहाँ से दोनों राशियों के बीच का अंतर आ गया 2,000 रुपये। ठीक है, या तो आप लगाते 10,000 का 3 रेशियो लगा के लगाते तो यहाँ से आता जो आपका कितना 6,000 रुपये, और 2 पे निकालते तो आता 4,000 रुपये। तो 6,000 और 4,000 का अंतर लेते तो आता 2,000 रुपये। लेकिन डायरेक्ट लगाइए, दोनों का अंतर पहले ले लीजिए, 3 से 2 घटाएंगे तो 1 रखेंगे, 5 से भाग देंगे तो 2,000 हमारा आएगा। ठीक है, ये था ब्रह्मास्त्र पे लगाने का तरीका। इसके बाद आप सभी लोग इसको बेसिक से भी लगा सकते हैं। एक बार इसको बता दें फिर से हम 1 मिनट, तो कितना था ये 10,000 रुपये का 1/5 बराबर 2,000 रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किए हैं, सबसे पहले ब्याज है 6500, मूलधन है 10,000, समय है 5 वर्ष। ठीक है, मूलधन को 2 भाग में बांटा गया, 15% 10%, तो मूलधन 10,000 का 15% निकालेंगे तो आएगा 1500, और मूलधन 10,000 का 10% निकालेंगे तो आएगा 1,000 रुपये। ब्याज 5 वर्ष का 6500 रुपये है, तो 1 वर्ष का ब्याज 5 से भाग देंगे तो 1300 निकलेगा। 1300 बीच में रखेंगे, दोनों का अंतर लेंगे, 1,000 1300 से 1,000 घटाएंगे तो आएगा 300, और 1500 से 1300 घटाएंगे तो आएगा 200। 00 से 00 काट देंगे, दोनों राशियों के बीच का अंतर पूछा था, तो 3 से 2 घटाएंगे तो आएगा कितना 1। टोटल मूलधन 10,000, 1 रखेंगे ऊपर, नीचे रखेंगे समानुपाती योग, तो 3 2 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 10,000 तो आएगा 2,000 रुपये। ठीक है, ये तो था आपका लगाने का तरीका ब्रह्मास्त्र से। इसके बाद आप लगाएंगे, इसके बाद आप लगा सकते हैं कि इसको बेसिक तरीके से कैसे लगेगा। SI बराबर P इंटू R इंटू T बट्टा 100 प्लस P इंटू R इंटू T बट्टा हो जाएगा 100। ठीक है, SI कितना है, तो SI है 6500 रुपये, और बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल x मानेंगे, रेट था पहला 15%, समय था 5 वर्ष, बट्टा हो जाएगा 100। दूसरा होगा मूलधन हो जाएगा 10,000 माइनस x, दर था 10%, समय था 5 वर्ष, बट्टा हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना आएगा, x का मान आएगा, x से मान से 10,000 घटा देंगे तो दूसरा मूलधन निकल जाएगा, दोनों मूलधन निकलेगा, दोनों का अंतर लेंगे तो आपका 2,000 आएगा। ठीक है, आप सभी लोग इसको आगे लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 8% प्रतिवर्ष की दर से 1200 उधार लिया, 1800 10% प्रतिवर्ष के समान अवधि के लिए साधारण ब्याज के रूप में उधार लिया, उसे ब्याज के रूप में कुल 1380 का भुगतान करना पड़ा, तो समय अवधि ज्ञात कीजिए। यानी दोनों का समय नहीं दिया हुआ है और मूलधन दिया हुआ है। मूलधन कितना दिया हुआ है, तो मूलधन पहले का दिया हुआ है कितना, तो पहले का मूलधन है 1200 रुपये, और दूसरा मूलधन है 1500 रुपये 1800 दूसरा मूलधन है 1800 रुपया, और दर दिया हुआ है, दर कितना है, तो दर पहला दर दिया हुआ है कितना, तो पहला दर है 8%, और दूसरा दर कितना है, तो दूसरा दर है 10%। ठीक है, इसके बाद समय दोनों का पूछा हुआ है कितने समय के लिए, और समान समय क्या है, समान है,
और समय हमसे पूछा हुआ है और ब्याज भी दिया हुआ है। ब्याज कितना दिया है? तो ब्याज दिया है 1380 रुपये। ब्याज है 1380 रुपये। तो सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100 बराबर SI के। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है पहला? तो प्रिंसिपल है 1200, तो लिखेंगे 1200। और पहला दर कितना है? 8%, तो लिखेंगे 8%। समय कितना है? T बटा हो जाएगा 100 प्लस दूसरा मूलधन कितना है? तो दूसरा मूलधन है 1800। ठीक है, समय दर कितना है? तो दर है 10%, समय है T वर्ष का, बट्टा हो जाएगा 100 बराबर ब्याज कितना है दोनों का? तो ब्याज है 1380 रुपये। ठीक है, डबल जीरो काटेंगे, डबल जीरो काटेंगे। 12 अट्ठे 96 T प्लस और यहाँ से आएगा 180 T बराबर हो जाएगा 1380 के। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 276 T बराबर 1380 के। तो T बराबर निकालेंगे तो आएगा 1380 बटा 276। इसको काटेंगे तो कितने का? 2 25 10 7 25 35, तो जाएगा ये 5 बार में। तो ये 5 बार में कट गया, यानी T बराबर निकल के आया 5 वर्ष। तो यहाँ से T बराबर निकल कर आया 5 वर्ष। ठीक है, सबसे पहले देखिए दिया हुआ था मूलधन 1200 और दूसरा मूलधन 1800। दर पहला 8%, दूसरा दर 10%। समय दोनों का समान था और समय हमें ज्ञात करना था। और ब्याज है 1380 रुपये। फार्मूला लगाएंगे PRT बटा 100 बराबर SI का। तो पहला मूलधन 1200, दर 8%, समय ज्ञात करना है बट्टा 100, प्लस दूसरा मूलधन 1800 और दर 10%, समय T बटा 100 बराबर ब्याज के। ब्याज हमारा है कितना? 1380 रुपये। उसके बाद जब इसको काटेंगे डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे और यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे तो 12 अट्ठे 96 T हो जाएगा। और यहाँ से आपका 18 धाम 180 T बराबर 380 के। दोनों जोड़ेंगे 180 96 276 T बराबर 380 के। T बराबर निकालेंगे 1380 बटा 276, काटेंगे इसको तो 5 बार में कट जाएगा, आंसर आ जाएगा T बराबर 5 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपांशु ने जयपाल को 15 वर्षों के लिए 8400 रुपये उधार दिए और करीम को उसी दर पर 14 वर्षों के लिए 5100 रुपये उधार दिए और दोनों ब्याज के रूप में उसे 17,766 रुपये प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर कितनी होगी? तो ब्याज की दर कितनी होगी? तो दीपांशु ने सबसे पहले जयपाल को 15 वर्षों के लिए कितना दिया? तो मूलधन कितना है? तो मूलधन लिखेंगे, मूलधन जयपाल को दिया 8400 रुपये, जयपाल को 8400 रुपये दिया। और करीम को कितना दिया? करीम को दिया 5100 रुपये। करीम को 5100 रुपये दिया और जयपाल को 8400 रुपये दिया। और समय था, समय जयपाल को 15 वर्षों के लिए और करीम को 14 वर्षों के लिए दिया है। और दर पूछा है कितना होगा? दर हमसे पूछा है। ठीक है, दर हमसे पूछा है। फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बराबर बटा 100 बराबर SI के। ब्याज भी दिया है, ब्याज कितना दिया है? ब्याज के रूप में उसे 17,766 रुपये प्राप्त होता है। प्रिंसिपल पहले का है 8400, तो लिखेंगे 8400। समय है, रेट ज्ञात करना है और समय है 15, तो लिखेंगे 15 बट्टा हो जाएगा 100 प्लस दूसरा प्रिंसिपल 5100 है, तो लिखेंगे 5100। रेट ज्ञात करना है, समय कितना दिया हुआ है? समय है 14 वर्ष बट्टा हो जाएगा 100 बराबर 17,766 के। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो काटेंगे तो यहाँ से 84 गुणे 15 करेंगे, कितना आएगा? 1260 और
प्लस यहाँ से 51 गुणे 14 करेंगे कितना आएगा 714 और बराबर के 17,766 दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना 1974 और बराबर 17,766 के आर बराबर निकालेंगे 17,766 बट्टा हो जाएगा 1974 काटेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा तो आएगा आंसर 9। अच्छा दर पूछा था तो आएगा 9%। तो यहाँ से रेट निकल कर आएगा 9%। ऑप्शन नंबर डी 9% आएगा। ठीक है, पहला मूलधन 8400, दूसरा मूलधन 5100, पहला समय 15 वर्ष, दूसरा समय 14 वर्ष, दर दोनों का समान है वही ज्ञात करना है। ब्याज है 17,766, प्रिंसिपल था 8400, रेट ज्ञात करना है, समय है 15 वर्ष, प्रिंसिपल था दूसरा 5100, रेट ज्ञात करना है, समय है 14 वर्ष बट्टा 100 बराबर ब्याज है 17,766 के। ठीक है, 00 काटेंगे, 00 काटेंगे, 84 से 15 में गुणा करेंगे तो 1260 आएगा, 51 से 14 में गुणा करेंगे 714 आएगा, दोनों में आर लगेगा बराबर 17,766 के। दोनों जोड़ेंगे तो 1974 आर बराबर 17,766, आर बराबर निकालेंगे तो 17,766 बटा 1974 काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा 9%। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, एक निश्चित राशि 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर x प्रतिवर्ष के वर्ष पर उधार दी जाती है। इसके बजाय यदि राशि y अधिक वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 4x प्रतिवर्ष की दर से उधार दी जाती तो साधारण ब्याज पहले के ब्याज का 10 गुना हो जाता, तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है, सबसे पहले x% पे 4 वर्षों के लिए, कितने वर्ष के लिए 4 वर्षों के लिए, जब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 4x% यानी 4x बटा 100, तो 100 हमारा मूलधन हो जाएगा और 4x हमारा ब्याज होगा और 100 प्लस 4x हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से उसके बाद फिर दिया है, यदि राशि y अधिक वर्षों के लिए साधारण ब्याज 4x प्रतिवर्ष की दर से दी जाती, यानी अब की बार दर दिया हुआ है 4x% और समय है y प्लस कर दिया है, तो 4 प्लस y वर्ष के लिए उधार दिया गया है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 चौक 16x प्लस यहाँ से 4xy%। ठीक है, जब इसको कन्वर्ट करेंगे बटा 100 में तो आएगा 16x प्लस 4xy बटा हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ से 100 हमारा मूलधन, ये हमारा ब्याज और मिश्र धन निकालेंगे तो 100 प्लस 16x प्लस 4xy आएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है तो ब्याज पहले का 10 गुना हो जाता। पहले का ब्याज कितना निकल कर आया है, तो पहले का ब्याज कितना निकल कर आया है, तो पहले का ब्याज निकल कर आया है 4x, तो इसका 10 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूसरे का ब्याज कितना हो जाएगा 40x, दूसरे का ब्याज हो जाएगा 40x, ये पहले का ब्याज और ये दूसरे का ब्याज हो जाएगा 40x। इसके बाद जो है हम इक्वेशन इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ है 16x प्लस 4y, ये ब्याज दिया हुआ है तो ब्याज बराबर ब्याज रखेंगे। ठीक है, तो लिखिए 16, यहाँ से 16x प्लस 4xy बराबर 40x के, 40x के। ठीक है, यहाँ से 16x इसमें घटाएंगे तो आएगा 24x बराबर कितना हो जाएगा 4xy। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे xy बराबर तो आएगा कितना 24 बटा 4x, काटेंगे तो आएगा कितना 6x। ठीक है,
6x आएगा तो यहाँ से हो जाएगा आपका आएगा एक्स वाई बराबर 6x, x से x काट दीजिए तो y बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से y बराबर हमारा 6 आ गया। सबसे पहले देखिए दिया हुआ था x% के दर से 4 वर्ष का ब्याज तो आएगा 4x यानी 4x बटा 100 हमारा मूलधन, 4x ब्याज, मिश्र धन 100 प्लस 4x यानी मिश्र धन हो जाएगा। दूसरा होगा 4x% के दर से y अधिक वर्ष यानी 4 प्लस y वर्ष निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो होएगा 4 4 16x और 4 में y का गुणा करेंगे 4x में, 4xy परसेंटेज, 16x प्लस 4xy बट्टा 100 मूलधन, 16x प्लस 4y हमारा ब्याज, मिश्र धन 100 प्लस 16x प्लस 4xy। इसके बाद हम ब्याज बराबर ब्याज करेंगे। हमारा ब्याज कितना है 16x प्लस 4y दिया था, पहले ब्याज का 10 गुना ब्याज इसका है तो पहला ब्याज हमारा कितना है 4x, उसका 10 गुना 40x, दूसरे का ब्याज कितना निकला 40x। तो ब्याज बराबर ब्याज रखेंगे, दूसरे का ब्याज 16x प्लस 4xy है तो लिखेंगे 16x प्लस 4xy बराबर 40x के, तो यहाँ से 40x से 16x घटाएंगे तो आएगा 24x बराबर 4xy के, xy बराबर निकालेंगे तो आएगा 24 बटा 6x, काटेंगे तो 6x आएगा। जब यहाँ से xy बराबर 6x तो x से x काट देंगे तो y बराबर हमारा 6 निकलेगा। अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन बोर्ड पे लगा दे रहे हैं, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप सभी लोग घर से लगा के आइएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल हम फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट साधारण ब्याज का 8वां पार्ट और आज था 7वां पार्ट। ठीक है, सभी लोग सेशन को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।